सभी को नमस्कार। मिश्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस कड़ी में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित बातें लेकर आए। तो आज शुरुआत करेंगे हिंदी व्याकरण का। तो अब व्याकरण की शुरुआत करते हैं और इसमें समझते हैं भाषा के बारे में, क्योंकि भाषा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे हम अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त कर पाते हैं। तो अब जानते हैं भाषा क्या है। जैसे यहाँ दिखा रहा है कि भाषा क्या है, तो ये पूछा जा सकता है। तो भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। यानी कि जब भाषा की ज़रूरत पड़ती है, हम अपने विचार को जो व्यक्त करते हैं वही तो हमारी भाषा है। क्योंकि जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, हमारे मन में जो भी विचार होती है, तो हम उसको दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। व्यक्त करना मतलब किसी के सामने अपने विचारों को रखना, और जिसके जरिए हम ऐसा करते हैं वही हमारा भाषा है। और दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहा जाता है। तो ये भी भाषा है, दूसरे शब्द में कह सकते हैं। क्योंकि हमारे मन में जो विचार होते हैं, हम कुछ सोच रहे होते हैं, तो आखिर जब तक हम दूसरों के सामने उसको व्यक्त नहीं करेंगे, उसको प्रकट नहीं करेंगे, तब तक दूसरा हमारी बात को सही से नहीं समझ सकता। तो भाषा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो बात भी करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला समझ रहा होता है। अगर और एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम जो व्यक्त करते हैं, भाषा कोई चीज़ तभी होता है जब हम जिसके सामने व्यक्त करें वो उसे समझ रहा हो। तो भाषा भाषा का अर्थ ही होता है, इसका मतलब ही ये होता है कि दूसरों के सामने व्यक्त करना, प्रकट करना। तो इसे कहा जाता है भाषा। तो दो ही चीज़ और भाषा के बाद आप, क्योंकि अक्सर ये भी सुना होगा आपने कि भाषण कहीं जो दिया जाता है, बहुत से प्रोग्राम में होते हैं भाषण। तो भाषण है क्या, भाषण क्यों दिया जाता है? तो भाषण में तो वही है कि वो जो व्यक्ति जो कुछ उसके मन का विचार होता है, वो अपने विचार को सबके सामने प्रकट करता है, सबके सामने रखता है। वही तो भाषण है या वही तो भाषा है। इसीलिए जब हम किसी से बात करते हैं, कई तरह से, क्योंकि बात करने कई तरह का होता है, तो वो हम जैसी भी हमारी सीधी सी बात जानने कि हम जिस माध्यम से अपने विचार को दूसरों के सामने व्यक्त कर दिए, और जिसके सामने व्यक्त करना था और उसने उन बातों को समझ लिया, तो वही भाषा है। भाषा को समझने के बाद आइए अब जानते हैं भाषा के प्रकार के बारे में। तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा होता है पहला प्रकार मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। इसके अलावा आपने और भी सुना होगा, कई के मुँह से कई लोगों ने बताया कि सांकेतिक एक भाषा भी है, ठीक है। तो उसको भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो क्यों, हम इसके बाद में, जैसे इसके बाद चर्चा करेंगे, तो पहले हम इन दोनों के बारे में जान लें। तो मौखिक भाषा क्या होता है? मौखिक का मतलब ही होता है मुंह से व्यक्त करना। तो मुंह से व्यक्त करते हैं, बोलकर ही व्यक्त करते हैं भाषा को, तो मौखिक भाषा आती है। तो बोलकर, तो इस तरह से कह सकते हैं कि मौखिक भाषा क्या है, तो बोलकर व्यक्त की गई भाषा को मौखिक भाषा कहा जाता है। यानी हम जो भी बोलते हैं तो वो हमारी मौखिक भाषा होती है। क्योंकि जब कुछ प्रकट करना होता है, बोलना सबसे सरल माध्यम यही होता है अपने विचारों को रखने का, कि हम जो भी चाहते हैं, हमारे मन में जो भी बातें हों, हम दूसरों से बोलकर व्यक्त कर देते हैं। तो ये सबसे सरल माना जाता है, और इसे ही कहा जाता है मौखिक भाषा। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि अगर किसी को भूख लगी हो, तो ऐसे में क्या, और उससे किसी को बताना हो, तो जब तक वो किसी से बोलेगा नहीं, ये कुछ वैसा रिएक्ट करेगा नहीं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता कि वो उसे भूख लगी है। या किसी को कुछ ज़रूरत हो, अब अपनी ज़रूरत जब किसी के सामने जब तक रखेंगे नहीं, तब तक दूसरा समझेगा नहीं, तो वो आपकी सहायता नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होता है कि हम जब किसी के सामने बोलते हैं कि भाई इसे भूख लगी है, तो दूसरा व्यक्ति समझ जाए इसे भूख लगी है,
या आप बाज़ार ही जाते हो, कुछ खरीदना होता है तो आप उसको बोलते हो कि भाई ये सामान दीजिए, तो वो समझता है और आपको वो सामान देता है। तो वो चीज़ें यदि हम बोलकर ऐसे ही बता दिया हमने, तो वो हमारी मौखिक भाषा हो गई। अब दूसरा प्रकार है भाषा का लिखित भाषा। तो जैसा कि देख रहे आप कि लिखकर व्यक्त की गई भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि होता क्या है कि जब हम अपने विचार को रखना है, किसी से कुछ मांगना हो, कुछ बताना हो, या तो हम लिखकर अपनी बात को बता देते हैं या बोलकर बात को बता देते हैं। तो वही जब हम लिखकर अपनी बात को बताते हैं तो वो लिखित भाषा हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि भाई हम इशारे से भी तो कहते हैं, किसी को इशारा करते हैं उस और तो समझ जाता है, लेकिन फिर भी इशारे को भाषा नहीं कहा जाता। तो क्यों, क्या कारण है इसका? वो इसलिए क्योंकि जैसे हमने लिखा है कि संकेत अथवा इशारे को भाषा नहीं कहा जाता, क्योंकि संकेत या इशारे को प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से नहीं समझ पाते। क्योंकि होता क्या है कि अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ना तो बोल पाते हैं या उन्हें लिखना भी नहीं आता। तो वैसे स्थिति में क्या होता है, आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो व्यक्ति गूंगे होते हैं तो उन्हें भी तो अपनी विचार रखने की आज़ादी वो रखते भी हैं, लेकिन वो जो बताना चाह रहे होते तो हम उस हर एक व्यक्ति सही वो जो कहना चाहता, जरूरी नहीं कि वो पूरा वैसा समझ ही जाए। इसलिए इसे भाषा का अनुगत नहीं रखा जाता है, क्योंकि भाषा का मतलब यदि कोई लिख के देता है तो हम बिल्कुल समझ पाते हैं, या बोल देते हैं तो हम बिल्कुल समझ पाते हैं। लेकिन जब कोई इशारा करता है या संकेत करता है तो बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो कहना चाह रहा है कि वही बातें हम समझें। हो सकता है संकेत या इशारे में कुछ कहना कुछ और चाह रहा है दूसरा व्यक्ति, और हम समझ कुछ और लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसी कारण संकेत को भाषा में नहीं रखा जाता है। हाँ, यदि संकेत या अथवा इशारे को हर एक व्यक्ति उसी तरह समझ पाता है जैसे लिखकर और बोलकर समझ जाता है, तो इसे भी भाषा का हिस्सा माना जाता। तो यही कारण था, और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपको भाषा के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर हो चुके होंगे और ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो हम ऐसे ही और भी चीज़ें, नई चीज़ें लाते रहेंगे। और यदि आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। आप इसे एमएस एजुकेशन फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन को भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे शेयर भी करें, ताकि हर किसी को सीखने में जहाँ तक हो संभव हो सके आसानी हो। क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि हम जितने अच्छे से हो सके इसको समझाएं, और ताकि हर किसी को पूरी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि होता है कि रटने से अच्छा है कुछ सीख जाना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि रटी हुई चीज़ हम भूल सकते हैं, लेकिन जो हम समझ जाते हैं, जो सीख जाते हैं, वो जल्दी नहीं भूलते। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।